मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड के लिए पोलिंग जारी। 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 205 वार्ड्स में 1569 उम्मीदवार मैदान में। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो वोटर्स सुबह सवेरे ही घरों से बाहर निकल आए। वोटर्स की लंबी कतारें लग गईं, कहीं तगड़ा नाश्ता तो कहीं पोलिंग के लिए बारी का इंतजार। कोई व्हील चेयर पर आया तो कोई लाठी का सहारा लेकर वोट डालने पहुंचा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मर्द वोटर्स के साथ साथ खवातीन वोटर्स भी पुरजोश। बड़ी तादाद में खवातीन वोटर्स वोट डालने पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं। लाहौर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कोई खातून उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। कामरा कैंट जिला अटक के 4 हलकों में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। प्रिजाइडिंग अफसरान गिनती के बाद पोलिंग स्टेशन पर नताइज का ऐलान करेंगे। तमाम पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवार नतीजे की कॉपी प्रिजाइडिंग अफसरान से हासिल करेंगे। मुल्तान में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के दौरान वार्ड नंबर 4 के पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के बाद पोलिंग रोक दी गई। पुलिस का कहना है कि वोटर्स की आपस में हाथापाई हुई, जिसके बाद उन्हें पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया। कराची में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 4 से 2 जाली पोलिंग एजेंट गिरफ्तार। हुकाम का कहना है कि जाली पोलिंग एजेंट्स खवातीन के पोलिंग स्टेशन में थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल 30 से रोज़ भी तेज़ बारिश। काहना में रोही नाले में शगाफ पड़ गया। नाले का पानी गांव में दाखिल, लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे दिन कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% से कम। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.5% के करीब रही। 3153 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 58 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में आज का दिन कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए मुकर्रर। NCOC के मुताबिक SMS का इंतजार किए बगैर किसी भी रोज़ दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की कम से कम हद 15 साल मुकर्रर कर दी गई है। 15 से 18 साल तक की उम्र के अफराद भी वैक्सीन के अहल हैं। इंतखाबी मामलात पर नजर रखने वाली तंजीम फाफन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल में कानूनी खामियों की निशानदही कर दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पेचीदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा 2017 में इंतखाबी इस्लाहात मुशावरत के बाद इत्तफाक राय से की गई थीं। हुकूमत इस बार भी मुशावरत और इत्तफाक राय पैदा करने की रवायत को बरकरार रखे। हुकूमत और सियासी जमातें सियासी फैसला साजी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर मत डालें। सियासी इत्तफाक राय के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई तो आइंदा इंतखाबात के जायज़ होने पर सवालात उठ जाएंगे। फैसलाबाद में तलाशी के बहाने कार सवार लड़की और लड़के को रोककर लड़की से बदसलूकी और नाजेबा हरकतें करने के इल्ज़ाम में 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़का का कहना है कि वो अपनी कज़न के साथ शादी की तकरीब से वापस घर जा रहा था। रास्ते में पुलिस एहलकारों ने 2 घंटे रोके रखा। एक पुलिस एहलकार ने लड़की से नाजेबा हरकत की। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर DGISI की मेज़बानी में इलाकाई ममालिक के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों का इजलास। चीन, ईरान, रूस के इंटेलिजेंस चीफ्स की शिरकत। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स ने भी शिरकत की। अमरीकी हुकूमत ने 9/11 की FBI तहकीकात की पहली किस्त जारी कर दी। FBI को शुबा था कि 2 तैयारे हाईजैक करने वालों को सऊदी कौंसलेट के एक ओहदेदार और एक सऊदी तालिब इल्म ने
सफ़र और क़याम की सहूलत फराहम की। सऊदी हुकूमत पहले दिन से ऐसे इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। सऊदी तालिब इल्म उमर बायोमी पर FBI को शुबा था कि वो सऊदी खुफिया एजेंट है। 16 सफ़ात की डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की पहली किस्त में सऊदी हुकूमत के 9/11 में मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। वाशिंगटन में सऊदी सफारतखाने ने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की पहली किस्त पर फौरी तबसरे से गुरेज किया है। अमेरिका में 9/11 हमलों के 20 साल मुकम्मल होने पर ग्राउंड जीरो पर ताज़ियती तकरीब। सदर जो बाइडन, साबिक सदूर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की भी शिरकत। पेंटागन में सदर जो बाइडन और अहलिया ने यादगार पर फूल चढ़ाए। पेंसिल्वेनिया में बाइडन ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि अमेरिका हर उस मुल्क में नहीं घुस सकता जहां अलकायदा मौजूद है। बाइडन ने कहा कि अमेरिकी अफवाज ने उसामा बिन लादेन को हलाक करके अपना मरकजी मिशन हासिल कर लिया था। पचपन % पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर 55% अफराद ने खुशी का इजहार किया। 25% शहरियों ने खुश ना होने का कहा। 20% ने कोई राय देने से गुरेज किया। सर्वे में तालिबान हुकूमत के क़याम पर सबसे ज़्यादा खुश खैबर पख्तूनख्वा से 65% अफराद नजर आए। बलूचिस्तान से 55%, पंजाब और सिंध से 54% शहरियों ने तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार किया। सर्वे में मुल्क भर से 2400 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। मीडिया पर कदगन और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों का आज पार्लियामेंट के बाहर धरना होगा, जो कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान भी जारी रहेगा। PFUJ ने तमाम सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, मजदूर यूनियंस और वर्कर्स एसोसिएशंस, तलबा ग्रुप्स, डिजिटल हुकूक़ के अलमबरदारों और आम शहरियों से अपील की है कि वो इस धरने में भरपूर शिरकत करें। PDM में शामिल जमातें भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट और सहाफ़ियों के धरने में शिरकत का ऐलान कर चुकी हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ने मुजवजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल सहाफ़ियों के हुकूक और मीडिया की आज़ादी के खिलाफ करार। PFUJ दस्तूर के वर्चुअल मुशावरती इजलास में ऐसे किसी भी कानून को मुसल्लत करने पर हर सतह पर मुज़ाहमत करने और मीडिया की आज़ादी सलब करने की हर कोशिश को नाकाम बनाने का ऐलान। अदाकार उमर शरीफ की पुकार पर हुकूमत पाकिस्तान ने इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया। कहा मुल्क से बाहर इलाज कराना पड़ा कराएंगे, ज़रूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस भी देंगे। मेडिकल बोर्ड जो फैसला करेगा उस पर अमल होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर यावर मेडिकल बोर्ड में शामिल। उमर शरीफ को दिल और गुर्दों की बीमारी है। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ मुश्किल तरीन पहाड़ आकापोशी पर एक पाकिस्तानी और 2 गैर मुल्की कोपहमा 6900 मीटर बुलंदी पर फंस गए। डिप्टी कमिश्नर नगर का कहना है कि तीनों कोपहमा आकापोशी सर करने के बाद वापस आ रहे थे। कोपहमाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने के लिए आज ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पाकिस्तानी कोपहमा वाजिदुल्लाह और 2 गैर मुल्की कोपहमाओं ने गुज़श्ता दिनों आकापोशी की चोटी सर की थी। राजुकानो ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। राजुकानो ने लैला फर्नांडिस को स्ट्रेट सेट्स में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। 18 बरस की राजुकानो 44 साल में US ओपन जीतने वाली पहली बरतानवी खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। टिकट्स की फरोख्त जारी। वनडे मैचेस के टिकट 1000 से 2000 रुपये और T20 मैचेस के टिकट 500 से 3000 रुपये तक मुख्तस। शायकीन को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे रावलपिंडी में 17 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के इनाम बट ने वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज के तीसरे मरहले में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। इनाम बट ने फाइनल में अजरबैजान के पहलवान को हराया। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स की कलेक्शन की नुमाइश। न्यूयॉर्क फैशन वीक का आज आखिरी रोज़ है।